किसी के क्वेश्चन हैंड रेस कर दिया। हम लोग मून के ऊपर बात कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। हमने मून प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बनाया था, जो हमने कहा था डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर और डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर है राहु, तो वो मून के साथ मिलकर के क्या फल देगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है मून प्लस केतु का। मून प्लस केतु का कॉम्बिनेशन। केतु जो है वो टेल है, क्योंकि केतु के बारे में हम कहते हैं कोई भी चीज पतली है, लंबी है, सिलिंड्रिकल है, जैसे वायर है, पाइप है, ऐसे ही टेल जो है वो केतु है। चाहे वो काऊ की है, चाहे बुल की है, किसी की भी है। मंत्रास, हालांकि तंत्रा जो है वो हम राहु से देखते हैं। केमिकल्स, वाटरी प्लेस, इल हेल्थ मदर के लिए, इल हेल्थ या सफरिंग मदर के, क्योंकि मून जो है मदर है, केतु साथ में है, तो मदर के लिए इल हेल्थ या सफरिंग हो सकती है। मदर में डाई, अगर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, कोई ज्यादा अच्छा कुछ मून को मिल ले रहा, तो मदर के लिए अच्छा ना हो। कैन हैव, नेटिव कैन हैव स्टेप मदर, ये भी पॉसिबल। पिलग्रिमेज प्लेसेस का शॉर्ट ट्रेवल भी कह सकते हैं, मून ट्रेवल का कारक है। और जो शॉर्ट ट्रेवल या पिलग्रिमेज प्लेसेस पर शॉर्ट ट्रेवल हो सकता है इसका। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का भी कारक है, केतु है साथ में। इंटरेस्ट इन वेदास, टीचिंग, मेडिसिन, केतु मेडिसिन का भी कारक है। हर्बल मेडिसिन या होम्योपैथी मेडिसिन भी कह सकते हैं। स्टेबल, देखो राहु के केस में हम कहते हैं वेवरिंग माइंड, केतु के केस में हम कह सकते हैं स्टेबल एंड अनवेवरिंग। राहु जो है इल्यूजन देता है, केतु नहीं देगा। मतलब इसको हम कॉम्बिनेशन को ज्ञान कारक भी कह सकते हैं, ट्रू ज्ञान कारक। मेटाफिजिकल, बहुत फर्क है राहु का मून के साथ होने में और केतु का मून के साथ होने में। मेटाफिजिकल है, फिलोसफिकल है। यहाँ पर कोई भी देखो, राहु और मून के कारण में हम कहते हैं पैसा आता भी है और पैसा खर्च भी होता है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है डेस्टिनी मैनिपुलेटर का है। देखिए जितनी भी चीजें बताई गई हैं, कहीं ना कहीं ये मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बताया था। राहु के केस में ऑब्स्ट्रक्टर बताया गया, क्योंकि मेटाफिजिकल गेन्स उस केस में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने कहा मेटाफिजिकल है, फिलोसफिकल है, नो मटेरियल गेन्स। मटेरियल गेन नहीं है, केतु है, राहु मटेरियल गेन्स देगा, ये नहीं देगा। नो मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स। स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स that are hidden,
फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी तो काफी लंबे समय से छिपे हुए हैं या अननोन। मदर वेरी जेनरस, हालांकि टेंशन देता है ये नेटिव को भी, मदर को। मदर जेनरस, अनरेवलिंग सीक्रेट नॉलेज, जैसे मैंने कहा स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर अनरेवलिंग ऑफ सीक्रेट सब्जेक्ट्स। इसमें हम ऑकल्ट या कोई भी ऐसी साइंस भी ले सकते हैं, स्क्रिप्चर्स भी ले सकते हैं, इस तरीके की चीजों के बारे में जानकारी देता है कॉम्बिनेशन। इसीलिए इसको डेस्टिनी मैनिपुलेटर कहा गया, ऑब्स्ट्रक्टर नहीं कहा गया। राहु के केस में ऑब्स्ट्रक्टर कहा गया क्योंकि वहां पर सिर्फ मेटलिस्टिक चीजों से संबंधित चीजें ज्यादा है और मेटाफिजिकल बिल्कुल। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अब मैं 3 प्लेनेट के कॉम्बिनेशन पर आ रहा हूं मून के साथ। ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में, अब ये देखो एक कॉम्बिनेशन बनता है मून प्लस मार्स प्लस जुपिटर। आप अगर देखो तो तीनों के तीनों देव ग्रह हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे डेस्टिनी प्रमोटर। जबकि यहाँ पर मून जो है ये मैनिपुलेटर है, मार्स जो है ये भी मैनिपुलेटर है, मगर जुपिटर के साथ में बैठने से इनकी प्रकृति जो प्लैनेट्स की है वो डेस्टिनी प्रमोटर की तरफ चली। मतलब जुपिटर का साथ होने से, अदरवाइज ये जीत भी है, जुपिटर बेनिफिट भी है, मगर ये दो दो मैनिपुलेटर मिलकर के जुपिटर को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। इसको गुरु मंगल योग भी कहेंगे, गज केसरी योग भी बोलते हैं नॉर्मल एस्ट्रोनॉमी। ब्रदर्स प्रॉस्पर्स आफ्टर चेंज ऑफ प्लेस। अब यहाँ पर मंगल जो है ब्रदर का कारक है, मून चेंज का कारक है, जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का कारक। ब्रदर की लाइफ में अगर कोई चेंज आता है तो दैट ही और हिज प्रॉस्पेरिटी goes to far away place. नेटिव ओवरसेक्स्ड, ये मून और मार्स के कॉम्बिनेशन से आ रहा है जुपिटर के साथ। ब्रदर enjoys all benefits, मंगल का कारण जो जुपिटर के साथ। वेल प्रोपोर्शनड बॉडी, native could be cheated by brother। मून चीटिंग का कारक है, मंगल ब्रदर का कारक है, जुपिटर नेटिव का कारक। ऐसे में ब्रदर के द्वारा नेटिव के साथ चीटिंग हो सकती है। गुड अपीयरेंस, पोजेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, नेटिव कैन ऑल्सो चेंज प्लेस। नेटिव क्योंकि जुपिटर है, मून के साथ में है, तो नेटिव भी प्लेस चेंज कर सकता है। नेटिव ओबीडियंट,
native obedient, pays respect to elders. यहाँ पर जैसे मैंने बताया चीटिंग हो सकती है ब्रदर के द्वारा, बट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं, पॉसिबल है चीटिंग का, बट नॉट टू मच ऑफ डैमेज। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन, ये आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए 3 प्लेनेट के कॉम्बिनेशन को लेकर के, कि हम लोग 3 प्लेनेट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। मून प्लस मार्स प्लस सैटर्न, पहला हमने जुपिटर के साथ बनाया जो जीव कारक था, यहाँ पर हम शनि के साथ बना रहे हैं जो कि कर्म कारक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एनिमिकल कॉम्बिनेशन बन गया, शनि का मंगल भी एनिमी है, मून भी एनिमी है, इनका आपस में भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, तो ऐसे में ये डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर, ये कॉम्बिनेशन जो है डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर का हो सकता है। मून मार्स और सैटर्न, क्योंकि मार्स और सैटर्न का बड़ा एनिमिकल कॉम्बिनेशन है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स देता है। हैरेसमेंट इन प्रोफेशन, लॉस ऑफ जॉब, शनि जो है वो काफी खराब स्थिति, चेंज इन जॉब्स, उन्हें चेंज भी हो सकते हैं, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, वॉन्डरिंग टेंडेंसी, मेंटली अनस्टेबल, चेंजिंग प्रायोरिटीज, यहाँ पर प्रोफेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकता है, मशीनरी से रिलेटेड हो जाता है, कल्टीवेशन है, केमिकल्स है, मेटल्स है, फूड है, जैसे हम कहते हैं मिलिट्री है, डिफेंस है, पुलिस है, मंगल से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है, या मून से रिलेटेड कोई भी, ये फूड है, केमिकल्स है, ये सब मून से रिलेटेड है। और मशीनरी है, डिफेंस है, लैंड प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, कोई मैकेनिकल है, वो सारा का सारा मंगल से। बोलिए भरत जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि ये आपने शायद से बताया होगा और मैं भूल गया हूँ या मैंने मतलब पिछली क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा। ये बिना ये इनका जो सीक्वेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वन। और नंबर टू कि ये किसी भी पोजीशन में हो, ये 159 हम बोल रहे हैं, पर ये किसी भी राशि में हो तो भी ये जो है ये कॉम्बिनेशंस एप्लीकेबल होंगे बेस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये वैसे तो 159 में एप्लीकेबल है, 159 में एप्लीकेबल है, और जहां तक सवाल डिग्रीज का है, कौन आगे है कौन पीछे, अंतर पड़ता जरूर है। देखो शनि चंद्रमा से, अभी मान लो शनि बीच में है, मंगल और मून उधर उधर है, तो ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया शनि। अभी मान लीजिए शनि पहले है, मंगल बाद में है, मून बाद में है, तो शनि को प्रोग्रेशन में, अभी मान लो मंगल पीछे है, शनि आगे है, तो वहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, वहां पे हरासमेंट ज्यादा होगा।
मतलब कहने का ये है, मगर जो ओवरऑल जो इसका कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट आएगा वो आएगा इस तरीके से। अब आएगा 159 के अंदर में भी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं शनि के साथ कंजंक्शन की, तो ये 159 कंजंक्शन आता ही है। मतलब आप ये मान लीजिए, आज शनि के साथ जब हम नेटल चार्ट की बात करते हैं, तो जब भी ये प्लैनेट ट्राइन में भी होंगे तो शनि को पूरा इम्पैक्ट देगा, पूरा इम्पैक्ट। तो यहाँ पर प्रोफेशन पूरी तरह, जब राशि इम्पैक्ट देती है, प्लैनेट भी इम्पैक्ट पूरा देती है। राहुल जी आप बताइए। सर ये जैसे ये जो कॉम्बिनेशन है आपने बताया अभी ट्राइन में होगा तो उसको हम कंजंक्शन मानेंगे। अगर कोई अपोजिशन में 7th में बैठा है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है सर? फर्क पड़ जाता है। मतलब आप ये मान करके चलिए 7th के अंदर में, चाहे वो डायरेक्शनल आस्पेक्ट, अभी सपोज करो डायरेक्शनल आस्पेक्ट ही है। अब क्योंकि ये जो प्लेनेट है बड़ा इनिमिकल कॉम्बिनेशन, अब जो डायरेक्शनल आस्पेक्ट आएगा, अब अगर सपोज करो जुपिटर का आ जाता है डायरेक्शनल आस्पेक्ट, चाहे वो 7th से आए, चाहे वो 3 7 11 से आए, 5, तो ये जुपिटर जो है मार्स को भी सपोर्ट करेगा, मून को भी सपोर्ट करेगा और शनि को भी करेगा, तीनों के तीनों प्लैनेट्स को सपोर्ट करेगा। मगर एक्चुअली सर, इनकी, हाँ जी, हाँ, मगर इनकी जो जब जुपिटर का आस्पेक्ट आ रहा है, तो इनकी जो खराब प्रवृत्तियां हैं, हाँ जी, मतलब एक तरह से जो बैड क्वालिटीज है, वो उतनी बैड नहीं रहे जब जुपिटर का आस्पेक्ट पड़ेगा। देखो दोनों चीजों में अंतर है। आस्पेक्ट जो है वो बड़ा पावरफुल होता है। अभी जुपिटर अगर इनके साथ बैठ जाएगा तो पार्शियल है, यहाँ पर नेटिव खुद भी इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। हाँ जी, तो नेटिव की प्रकृति के अंदर में ये सारे के सारे गुण आ जाएंगे, मगर जब आस्पेक्ट आता है तो नेटिव इन्वॉल्व नहीं है उसमें। मतलब आज मान लीजिए हम ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर ये सारी की सारी क्वालिटीज को ले रहा है। क्यों? कि जुपिटर के भी कंजंक्शन में ये सारे के सारे प्लेनेट हैं। जुपिटर इसको एग्रेसिव भी बनाएगा, जुपिटर इसके अंदर में फ्लिकरिंग माइंड भी देगा, जुपिटर इसको आलसी भी बनाएगा। मतलब द नेटिव इज इन्वॉल्व इन दिस कॉम्बिनेशन। जो जुपिटर के बेनिफिट गुण हैं वो आएंगे जरूर, वो सिर्फ उसमें आएंगे कि जो इनके द्वारा दी गई प्रॉब्लम्स हैं, जुपिटर कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा, बस थोड़ा सा। मगर जब जुपिटर यहां से आएगा या यहाँ से नहीं, हम 3 7 11 की बात करेंगे तो 1 5 9 ही हो गया, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, तो फिर ये जुपिटर एक बेनिफिट का काम। यहाँ पर इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं कमी है। तो कभी भी जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट है, या जो जिसको आप 7th एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, मैं डायरेक्शनल एस्पेक्ट, जो अंडरस्टूड सर, जुपिटर मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे रिजल्ट,